जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको बा- वैशाख माहात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। धर्म वर्ण द्वारा कली धर्म निरूपण एवं पितृश्वरों का नरक से उद्धार। राजा मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अधिक पुण्यकारक हैं और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सविस्तार बताइए। यह सुन श्रुतिदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें एक तिथि में दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि करने से तुरंत मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृतघ्न, प्रतिघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा आदि सबको यह वैशाख उक्त धर्म सुखपूर्वक साधन के योग्य है। जैसे दही के मथने से माखन अलग हो जाता है, वैसे ही वैशाख की तिथि को निकाल कर वर्णन करता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कहानी चली आ रही है। यह कथा नरक और पितृश्वरों की है। उस समय पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था। 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्थ देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने वर्ण से धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग धर्मशास्त्र की कथा कह रहे थे। उनमें से कोई घृत व्रत कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, वे त्रेता में 1 मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में प्रसन्न हो जाते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो कुछ भी न कर सके, उसे केवल एक हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्नदान करे, वैकुंठ जाता है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तब नारद मुनि आए और एक हाथ से शिशन और एक हाथ से जिह्वा पकड़कर खूब हंसने लगे और उन्मुक्त की तरह नाचने लगे। तब सभा के लोग बोले, हे नारद, कहो क्या बात है। तब नारद नाचते हुए नारद जी ने कहा, जो भवितात्माओं ने कहा है उससे हम सिद्ध हो गए हैं। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप में आया है। यह सत्य है, केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। तथापि जिह्वा इन दोनों का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके बस में यह दोनों हैं, वही जनार्दन तुल्य है। अतएव कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र कहीं जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर वहां से शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी छोड़ने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर दंड कमंडल ले जटा आर छाल के वस्त्र पहन साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि सब मनुष्य घोर पापों में मग्न हैं। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी और पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। एक दूसरे को मारने में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हो गए हैं। वेद कर्म साधारण कर्म हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि द्वारा शीघ्र फल की प्राप्ति की इच्छा से लोग उनको ही पूजते हैं। सब कुकर्म में रत हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट भरे हैं। कलयुग में एक बात विशेष है,
सब लोग एक स्वर में हो पाखंडवाद से राजभवन में प्रतिष्ठा पाते हैं। राजा नृत्य गीत कला के प्रेमी हैं। अधम और नीच पूज्य योग हो गए हैं। उत्तम लोग अधम हो गए हैं। वेद दरिद्री हो गए हैं। भक्ति खत्म है। चारों ओर शूद्र धर्मोपदेश करते हैं। जटाधारी ही तपस्वी हैं। सब अल्पायु दयाहीन और सठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेशक हैं, पर निंदा करके अपनी ही पूजा कर चाहते हैं। अपने मालिक का घर जल जाने पर उसकी निंदा करते हैं। भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से सब लोग शूद्रों और वैश्याओं से संगम करते हैं। साधु संत और पंडितों का अपमान होता है। दुष्ट पापियों का सत्कार होता है। साधुओं के गुणों को दोष में देखते हैं। पापियों के दोषों को गुण में देख बड़ाई करते हैं। कलयुग में सब दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तनों में लगी जोंक रक्त ही पीती है, सब औषधि सत्वहीन हो गई है। ऋतुओं में विपरीतता आ गई है। राज्य में दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्या के गर्भ में रह जाता है। नट और नर्तकियों में अनुराग करते हैं। वेदांताचारी आचरा आदि से भ्रष्ट हो गए हैं। श्राद्ध आदि तथा वेदोक्त कर्म त्याग दिए हैं। श्रृंगार आदि में लिप्त हैं। न शास्त्र चर्चा है, न योग की दीक्षा है, न लेस मात्र कोई विचार है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म है। ऐसे कलयुगी मनुष्यों की विचित्र दशा देख धर्म वर्ण बहुत भयभीत और शंकित होकर वंश को पाप से क्षीण होता देख द्वीपांतर में जा लोकों में विचरता हुआ पितृलोक को गया। वहाँ अपने पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में दौड़ते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, अंधकूपों में पड़े हुए, त्राही त्राही करते हुए देखा, जिन्हें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। धर्म वर्ण के ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल प्रीतीश्वर प्रसन्न हो दीनवाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पापों से क्षीण होने के कारण निसंतान है। हमारे लिए पिंड देने तथा श्राद्ध आदि करने वाली कोई भी संतान न होने से हम दुखी हैं और इस घोर अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण नाम का ही पुत्र बड़ा यशस्वी है। वह सब कुछ छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं किया है। वही हमारी एक दूर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग पर लटक रहे हैं। उसे भी नित्य चूहे काट रहे हैं। वही एक जड़ बची है। अंततः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर अर्थात दूर्वा के शेष भाग को चूहा के भक्षण कर लेने पर हम इस अंधता मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझा कर कहना कि तेरे पितृश्वर तेरे गृहस्थ धर्म से विमुख होने के दुख से पीड़ित हैं। केवल तेरे पुत्र रूपी धूप के सहारे ही लटके हुए हैं। वह भी तंतुहीन है। इसी से चूहा उसकी जड़ को भी काट रहा है। अर्थात तू अकेला ही हमारी वंश रूपी दूब है, जिसकी जड़ को भी काल रूपी चूहा भक्षण कर रहा है। हमारा वंश क्षीण हो गया है। इस प्रकार दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। केवल तू ही पृथ्वी पर बचा है। जो एक ही भाग शेष है, उसको भी प्रतिदिन चूहा रूपी काल भक्षण कर रहा है। अर्थात दिन प्रतिदिन तेरी आयु क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और तेरे संतान न होने पर हम और तू सब अंधता मिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान की वृद्धि करे। यदि कोई उनमें से गया को जाए या अश्वमेघ यज्ञ करे, नीलवर्ण का साँड़ छोड़े, या कोई वैशाख माघ या कार्तिक में
हमारे निमित्त स्नान, श्राद्ध व दान करे तो निश्चय ही हमें उधर्व गति मिलेगी, नरकों से उद्धार होगा। यदि कोई विष्णु भक्त हो या एकादशी व्रत करे या पाप नाशक कथा सुने तो उसकी 100 पीढ़ी पीछे की और 100 पीढ़ी आगे की नरक में जाने से बचेंगी। धर्महीन अनेक पुत्रों से तो धर्मावतार कुल दीपक एक ही पुत्र बहुत होता है। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन धर्म वर्ण बड़े अचंभे में पड़ा और कांपने लगा तथा रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जिह्वा और सन बस में नहीं रहते, अतः पृथ्वी पर अनेक पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। सो 3 पाद तो व्यतीत हो गए। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। पृथ्वी पर भार रूप मेरा जन्म वृथा ही गया, जो कुल में उत्पन्न होकर पितृश्वरों का दुख दूर नहीं किया, अर्थात ऋण नहीं चुकाया। मैं अब आपकी आज्ञा पालन कर देव, ऋषि एवं पितृश्वरों को तर्पण करते हुए विष्णु की पूजा अवश्य करूँगा और ऐसा आशीर्वाद भी मांगा कि सांसारिक कर्मों के करने पर मेरे सत्कर्मों पर कलयुग की कोई बाधा मुझे न सतावे। हे राजन, धर्म वर्ण के ऐसा कहने पर पितृश्वर संतुष्ट होकर बोले, हे पुत्र, हम तेरे सहारे टिके हैं, अतः तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार करो। जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम की पूजा, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ हरि कथा, सत्संग, हरि कीर्तन, भगवान की प्रसादी का अन्न आदि होते हैं, वैशाख और माघ स्नान होते हैं, कार्तिक में दीपक जोड़ते हैं, घर में गौ सेवा आदि हो, जहाँ नित्य शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत करे, शीघ्र घर जा। और इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की इन 30 उत्तम तिथियों में किया गया पुण्य कोटि फलदायक है, अतः वैशाख की एक एक तिथि बहुत उत्तम है। चैत्र की अमावस्या साक्षात मुक्तिदाता है, जो पितृगण और देवताओं को बहुत प्यारी तथा मुक्ति की दाता है। अमावस्या को पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध आदि करना, जल का घड़ा दान, पिंडदान, गया में श्राद्ध आदि करना बहुत फलदाता है, इसमें संदेह नहीं है। मधु मास में अमावस्या को जल से पूर्ण कुंभ, जिसमें कपूर और अगर की वासना ही दान करे तथा जल सहित शरीर का दान करने से अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभ दान अमृत वर्षणी नदी है, जो श्राद्ध दान की देने वाली है। अन्न, दाल, घृत, अपूप, लेह और खीर आदि का प्रसार करती है। अतएव तू पृथ्वी पर शीघ्र जाकर सत्कर्म कर और सबके उपकार के लिए उत्तम संतानोत्पन्न करके धर्म, अर्थ, काम से संतुष्ट हो। तत्पश्चात मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक द्वीपों में विचरण करो। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवता, ऋषि एवं पितृश्वरों को तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर अपना विवाह किया, जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई। तत्पश्चात संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या बहुत ही शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। इस प्रकार वैशाखी मातम्य का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।